नमस्कार दोस्तों। एक बार एक महाराज कृष्णदेवराय अपने पड़ोसी राज्य पर जीत हासिल कर विजयनगर लौट रहे थे। महाराज इस जीत को यादगार बनाने के लिए नगर में उत्सव की घोषणा कर दी। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। महाराज के मन में इस जीत को युगों युगों तक याद रखने के लिए नगर के बीचों बीच विजय स्तंभ बनाने का ख्याल मन में आया। महाराज ने नगर के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार को बुलवाया और विजय स्तंभ बनाने का आदेश दे दिया। विजय स्तंभ बनाने का आदेश दे दिया। महाराज के कहे अनुसार शिल्पकार अपने सहयोगियों के साथ कई हफ्तों तक दिन रात मेहनत करके विजय स्तंभ बनाया। जब महाराज और अन्य दरबारियों ने विजय स्तंभ देखा तो उसकी कला के कायल हो गए। विजय स्तंभ पर की गई नक्काशी बहुत ही लोभनीय थी, अच्छी लग रही थी। शिल्पकार की अद्भुत कारीगरी से प्रसन्न होकर महाराज ने उसे राज दरबार में बुलाया और मनचाहा इनाम मांगने को कहा। शिल्पकार ने कहा, महाराज आपको मेरी कारीगरी पसंद आई, यही मेरे लिए इनाम है। आप इसी प्रकार मुझ पर कृपा बनाए रखना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिल्पकार का उत्तर सुनकर महाराज को खुशी हुई, किंतु उन्होंने हट पकड़ ली कि तुम मुझसे कोई न कोई इनाम मांग लो। महाराज की बात सुनकर दरबारियों में से एक मंत्री ने कहा कि महाराज अपने मन से तुम्हें कुछ न कुछ देना चाह रहे हैं, तुम जल्दी से अपनी इच्छा महाराज के सामने प्रकट कर दो। अपनी इच्छा महाराज के सामने प्रकट कर दो, मंत्री ने कहा। शिल्पकार अपनी कला में माहिर होने के साथ साथ स्वाभिमान और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने सोचा कि अगर मैं महाराज से कुछ नहीं मांगता हूँ तो वह अवश्य ही मुझसे नाराज हो जाएंगे, और मैं अगर महाराज से कुछ मांगता हूँ तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगी। इस प्रकार शिल्पकार कुछ देर सोचने के बाद शिल्पकार ने अपने औजारों का थैला खाली किया और उसे महाराज की तरफ करते हुए कहा, महाराज आप मुझे नाम स्वरूप इस झोले को दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु से भर दीजिए। झोला दिया खाली। शिल्पकार की बात सुनकर महाराज समेत सभी दरबारी चिंतित हो गए कि दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है। महाराज कुछ देर सोचने के बाद बोले, दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु तो हीरे जवाहरात ही होते हैं। मैं तुम्हारा थैला हीरे जवाहरात से भर सकता हूँ, राजा ने कहा। शिल्पकार महाराज की बात सुनकर इनकार में सिर हिलाते हुए बोला, हीरे जवाहरात इस दुनिया की सबसे महंगी वस्तु नहीं है, तो मैं वो कैसे ले सकता हूँ। सभी दरबारी इस समस्या का हल खोज रहे थे कि दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है, पर कोई भी दरबारी इस समस्या का हल खोज नहीं पाया। उस दिन किसी कारण वंश तेनालीराम राज दरबार में उपस्थित नहीं थे। जब महाराज को कोई भी दरबारी इसका जवाब नहीं दे पाया तो महाराज ने तुरंत ही तेनालीराम को दरबार में बुला लिया। जैसे ही तेनालीराम को महाराज की चिंता के बारे में पता चला तो वो तुरंत ही राज दरबार की ओर निकल पड़े। रास्ते में सैनिक ने महाराज की चिंता का कारण सैनिक ने तेनालीराम को बताया। सभा भवन में जाते ही तेनालीराम ने महाराज को प्रणाम किया और सभा में पूछा, जिस किसी को भी दुनिया की सबसे महंगी वस्तु चाहिए वो मेरे सामने आ जाए। तेनालीराम ने ऐसा कहा सभा में। ये सुनते ही शिल्पकार तेनालीराम के सामने आ गया और अपना झोला तेनालीराम को दे दिया।
तेनाली ने उस झोले को 3-4 बार हवा में ऊपर नीचे किया और उसका मुँह बांधकर शिल्पकार को दे दिया। शिल्पकार उस झोले को और अपने औजारों को लेकर राजमहल से चला गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। महाराज ने बड़ी उत्सुकता से तेनालीराम से पूछा कि तुमने उसे खाली झोला दिया तो भी उसे वह चुपचाप लेकर चला गया, जबकि मैंने हीरे जवाहरात से भरा हुआ झोला भी लेने से इनकार कर दिया मेरा। तेनालीराम ने जवाब दिया, महाराज, किसने कहा है कि वो झोला खाली था? उसमें तो दुनिया की सबसे महंगी वस्तु हवा थी। हवा ही दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है, जिसके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। महाराज एक बार फिर तेनालीराम के चतुर को देखकर प्रसन्न हुए और गले से एक हीरे जवाहरात रहित निकाल दिया और तेनालीराम को भेंट स्वरूप दे दिया।